नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 15 से लेके 21 तारीख तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स, लिब्रा जिसके लिए रीडिंग देख रहा है, कोई क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स। जो भी मेरे व्यूअर्स लिब्रा ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं लिब्रा की पर्सन की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन कोई डिसीजन लेने का या कहीं से कुछ डिसीजन आने का इंतजार कर रहा है। किसी के मैसेज कॉल टेक्स्ट आने के बाद कोई डिसीजन लेना है या फिर खुद कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। और ये हो सकता है हफ्तों से हो रहा है, 9 दिन 10 दिन हफ्ता। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, डेथ एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन कुछ एंजाइटी में भी है, कुछ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहा है, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, कुछ चीज़ें उनको पेन दे रहा है, उनका कोई नशा, कोई एडिक्शन, कोई अट्रैक्शन जो उनको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ ये अपने जो परेशानी है, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है, वो जल्दी से खत्म हो जाए और एक नया शुरुआत हो, उसके बारे में भी सोच रहा है। रिश्ते में अगर आप लोगों में मनमुटाव चल रहा है, थर्ड पार्टी है, इनका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से आप परेशान हो या ये खुद परेशान है, तो ये उन चीज़ों को छोड़ के अपने आप के बारे में सोचने के बारे में सोच रहा है। उनका इमोशन जो है ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करें, खुद को ग्रूमिंग करें, खुद को चेंज करें। हो सकता है ये किसी एडिक्शन में है और इसके वजह से रिश्तों में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करना ये चाहते हैं, क्योंकि ये एडिक्शन की वजह से इनको बहुत सारा परेशानी की सामना करना पड़ रहा है और ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और अपने लाइफ में एक नया शुरुआत हो। डेथ मतलब रीबर्थ जैसा चल रहा था, जो चीज उनको परेशान कर रहा है वो चीज खत्म हो जाए। कुछ परेशानी उनके मन में है और उस परेशानी से बाहर आके अपने आप को एक अलग इंसान के रूप में ये देखना चाहते हैं और अलग तरीके से अपने आप को ग्रूमिंग करना भी चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं 15 से लेके 21 अप्रैल तक। आप इस रीडिंग को
देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स तो हमने देखा, अब देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि काम करें, काम के साथ साथ रिश्ते को स्टेबल बनाएं, क्योंकि आप एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि रिश्ते में आपको जो भी करना है, आप आगे आके रिश्ते को सही करने के बारे में भी सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी तरफ एक स्टेबल लव ऑफर है, आप अपने पोस्ट अपने पोजीशन का ख्याल रख रहे हो, आप खुद से काम करके अपने आप को एक अच्छा पोस्ट देने की कोशिश भी कर रहे हो सकता है कि आप किसी ऑफिस के इंचार्ज हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके पास काम की जिम्मेदारी भी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि काम के साथ साथ रिश्ते को निभाना भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है हम इंसान के जीवन में। तो आप प्यार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काम को भी ग्रूमिंग करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर भी आप काम कर रहे हो, आप रिश्ते और काम दोनों को बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो जाए, रिश्ते में लव रिलेशन प्यार भी रह जाए, लेकिन आप अपने एक अलग पहचान बनाने की भी कोशिश कर रहे हो। आप जैसे कि आपके पर्सन जो है अपने बारे में सोच रहा है, अपनी जो भी गलतियां हैं, जो भी हैबिट्स है, जो भी परेशानी है, उसे खत्म करके खुद को ग्रूमिंग करना है, खुद को चेंज करना है, अपने बारे में सोच रहा है। आपकी सोच जो है एक कलेक्टिव सोच है कि आपको काम भी करना है, रिश्ते को भी सही करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर भी अड़े रहना है, अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन को भी देखना है और प्यार को भी आपको संभालना है। कभी कभी आपको ये लगता है कि कोई नया प्यार मेरे जीवन में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो पुराने बंधे हैं वो सही तरीके से सही तरीके आजमा के सही कोशिश के साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ अगर मेरे लाइफ में रहता है या आता है तो ठीक है, वरना कभी कभी आप अपने लिए नए प्यार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और ऐसा लगता है कि आप अभी जो करोगे अपने हिसाब से, अपने जिद के हिसाब से और अपने तरीके से करोगे। वैसे लिब्रा कभी जिद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी आपके मन में एक जिद आ गया है कि भाई मुझे स्टेबिलिटी पर काम करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी लिब्रा आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। जो जो कुछ करता है ना उसके मन में उसका एहसास रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि उनकी जो भी गलतियां हैं, उनका जो एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, इन चीज़ों की वजह से आप उनको छोड़ के ना जाए। अगर आपने उनको छोड़ दिया है या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे, जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि कोई नए बंदे मेरे लाइफ में आए, या फिर अगर यही बंदा या बंदी
आता है तो सही तरीके से आए, स्टेबिलिटी के साथ आए, सच्चाई के साथ आए, अपने ऑब्सेशन, एडिक्शन, इन चीज़ों को छोड़ के आए। तो ये पर्सन उसको जानते हैं, उस बात को जानते हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि आप उनकी इस गलती की वजह से, उनकी इस हरकतों की वजह से, उनका ये ऑब्सेशन, एडिक्शन, इन चीज़ों की वजह से आप उनको छोड़ के ना जाए। आप उनकी पुरानी बातों को होल्ड करके ना रखें, अपने मन में ना रखें, लेट गो कर दे। और जो भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनमें है वो उसको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे, अपने आप को स्टेबल भी बनाएंगे। पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सब कुछ ये अभी करेंगे। अभी इनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तब तक आप उनको वक्त दीजिए। ऐसा ना हो कि ये खुद को सुधार भी ले और आप उनको छोड़ के भी चले जाओ, क्योंकि ये डरते हैं आपसे कि आप उनको छोड़ ना दो। इनको खुद को पता है कि ये ऑब्सेस्ड है किसी चीज़ के प्रति, इनको पता है कि ये एडिक्टेड है, इनको पता है कि फिनेंशियल ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इन वजह से आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, इस बात का एहसास उनको है। तो ये चाहते हैं कि खुद को आपके काबिल बनाएंगे, तब तक आप थोड़ा सा अपना पेशेंस रखें, क्योंकि ये ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहा है, फूल का कार्ड आया है, लेकिन ये अपने आदतों से भी तो इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है ना। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। वैसे इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं, 1 2 3 4 तो मेजर अरकाना आ ही चुके हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लिब्रा, स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको हिम्मत रखना है। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ये कहना चाहते हो उनको कि उनको हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। पिछली बातों को ये भूल जाएं, अच्छे चीज़ों को याद रखें। इनकी गलती का एहसास अगर उनको है तो वेल एंड गुड। अब इनको अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, कंप्लीशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अनवांटेड मनी, परिवार, रिश्ते, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को आप उनको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हो और हिम्मत रखने के लिए बोल रहे हो कि एक ना एक दिन उनको ये सब कुछ मिलेगा। अगर ये अपने हिम्मत को बरकरार रखे, अपने कामों को सही रखे, सच्चाई के साथ आगे बढ़े और जो गलती उन्होंने किया है, आपको लगता है कि अपनी गलती से पछता रहा है, तो डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट करने के लिए राजी भी हो। आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करें। ये डरे नहीं कि भाई मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हो गया। अब आप चाहते हो कि वो उन चीज़ों को भूल जाए, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ये कर सकते हैं, या फिर आपकी कही हुई अच्छी बातों को याद करें और जो ये कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, रिश्ते के लिए, ये करें, ये मेहनत करें। मेहनत से जो कमाई होगी वो परिवार के लिए जाएगा। उनका जो विश है कि उनका परिवार रहे, आप चाहते हो कि परिवार में जुड़े रहे, परिवार के लिए सोचे, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए। बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर के लिए सोचे। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये बच्चों जैसी हरकतें ना करे। अभी कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। उनमें एक मैच्योरिटी आए, एक स्टेबिलिटी आए और ये अपने पावर को पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हो कि अपने आप को ग्रूमिंग करे, अपने स्ट्रेंथ को इनहेंस करे, परिवार के बारे में सोचे, गलती से सीखे और दोबारा ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आप जानते हो कि आप सपोर्टिवली उनके साथ हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो परिवार को बचाने की।
रिश्ते को बचाने की, अपनी स्टेबिलिटी को रखने की, लेकिन आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये भी खुद के लिए खड़ा रहे, स्टैंड ले, अपने आप को बदले और पिछली बातों से दुखी ना हो। जो हो गया सो हो गया, अब जो कर सकते हैं वो उसको करें। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी अनवांटेड चीजें घटी होगी जिसकी वजह से रिश्ते में इसका असर पड़ रहा है। जो पारिवारिक रिश्तों में है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, परिवार के लिए भी परेशानी हो रहा है। हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप दोनों मिलकर इन चीजों को सही करने के बारे में आप सोच रहे हो और इनको ना हारने की सलाह आप दे रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को दोनों को ही थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ चीजें जो पहले जैसा था वो नहीं रहेगा। आपको या फिर आपके पर्सन को गलती का एहसास होगा, वो खुद को हील करेंगे, या फिर आप जो भी जिस भी वजह से चीज रिश्ते में गलत काम किया है, गलती के वजह से रिश्ते में जो भी सिचुएशन आया है उसको अभी आप दिमाग से इस हैंडल करोगे। अब दूसरों की बातों में आके कोई भी डिसीजन आप नहीं लोगे। जो भी बेकार की लोग हैं, वो बेकार की रिश्ते हैं, बेकार की बातों से खुद को दूर रखना, अलग रखना, अभी आप इस तरीके से सोचोगे। जो भी पेन आपको मिला था उससे आपको सीख मिलेगी आप दोनों को, और जो गलती आप लोगों ने किया था अपने रिश्ते में दोबारा से वो गलती नहीं करोगे। खुद को एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी आप लोगों में, क्योंकि जब इंसान गलत करता है और उसको उस गलती का एहसास होता है तो उसके बाद जो वो चेंज होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो अब आप लोगों की जो स्थिति है रिश्ते की, वो एक समझदार लोगों की जैसे आप लोग बिहेव करोगे, अपने अपने गलती को सुधारोगे। दिल की वजह, लोगों की बातों की वजह नहीं, दिमाग से सोचोगे। जो सही लगता है खुद को, जितनी रिश्ते रखने की ज़रूरत है, जितनी चीज़ें करने की ज़रूरत है उतना करोगे, और हर चीज़ में एक क्लैरिटी आएगी कि हमें करना क्या है, किसको रखना है, किसको अलग करना है, किस तरीके से सोचना है, कितना आगे बढ़ना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है। इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी डेफिनेटली। देख लेते हैं, और ये अचानक से होगा। यूनिवर्स की इंटरफेरेंस होगी आप लोगों की रिश्ते में, तब जाके आपको एक जो है हीलिंग, मेजर हीलिंग होगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट, नो नीड टू वरी, आस्क योर एंजल। डेफिनेटली आपको भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी तरीके से सोच रहे हो, मैंने कहा ना कि डिवाइन इंटरवेंशन
जरूर होगा आप लोगों के रिश्ते में, ताकि आपको एक मेजर हीलिंग मिले। और आप जो भी गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, अगर उसका आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब हम शांत रहते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं खुद को। और तब हमारी गलतियाँ, हमारी नाकामी, हमारी जो भी फेल्योर है वो सब हमको दिखाई देता है, समझ में आता है, अच्छा मैंने ये किया था इसलिए ये हुआ था। तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जो आपके लिए सही होगा वो आपके लिए वही करेंगे। और भरोसा रखिए यूनिवर्स पर और खुद पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।